जय गुरु जी संगत जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आज फिर मैं एक सत्संग लेके आया हूँ, जो कुछ ऐसा सत्संग है जो कि गुरु जी सानू दसदे सी। गुरुआं दी ਜਿਹੜਾ आशीर्वाद होंदा है साढ़े कोल, और गुरु जी कदे वापस नहीं लेंदे। हम लोग सोचते हैं कि आज गुरु जी ने आशीर्वाद वापस ले लिया है, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। एक बार की बात है, जैसे कि मैं अभी आज से 11 महीने पहले बीमार पड़ा था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। तब मुझे गुरु जी का वो वचन याद आया। गुरु जी ने कहा, तेनू मैं ब्लैस किता, तू मंत्र जाप किता कर और अगे चलिया कर। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। रात को सोने के वक्त भी मंत्र जाप करने लगा। तभी उनका एक वचन मुझे याद आया। उन्होंने बताया, वचन क्या याद आया संगत जी की, शायद सपने में ही आया था मुझे। उन्होंने कहा, डॉक्टर को अपना काम करने दे, डॉक्टर अपना काम करेगा। जब भी कोई परेशानी होगी तो डॉक्टर को अपना काम करने दे, और वो अपना काम करेगा तो मैं अपना काम करूंगा। दवाई भी लगेगी तभी जब मैं ब्लेस करूंगा। गुरुजी ने ऐसा बोला और मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं आशीर्वाद दूंगा। गुरुजी ने इन चीजों को बोला। गुरुजी ने बताया, तू जिन्ना पानी पिएगा, तू जिन्ना पानी पिएगा उन्ना ही डॉक्टर नू अच्छा लगेगा। और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ डॉक्टर ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ दई कि पानी हर मरीज की दवा है। जब पंजाबी में बताते हैं दवा को, मतलब दवाई है, हर पीड़ा की दवाई गुरुजी ने बताया। मैं सुन के हैरान था। उन्होंने कहा, बेटे आप पानी जरूर पिया करो, पानी से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, रोग ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने अपने एक बताया कि पैनक्रियास एक ऑर्गन अंग है जो रब ने अपने हाथ में रखा हुआ है। वही गुरुजी ने ठीक करने के नियम बना रखे होंगे, जहां तक मेरी सोच है। गुरुजी के इन मंत्र जापों के चक्कर में वो सारी चीजें चल रही थी। उन चीजों को करते हुए आगे चलते हुए, ग्रंथियों ने ऐसा अंग है कि आप देखेंगे जिसकी प्रतिक्रिया भगवान ने अपने हाथ में ही रखी है, और वो है मृत्यु और जन्म। जन्म और मृत्यु अगर रब अपने हाथ में ना रखेगा तो किसको लगेगा। चंगे दर्शन करने के लिए चंगी तैयारियां करनी चाहिए, चंगा आगे चलना चाहिए, और कहीं भी अपनी मर्जी से बीच में नहीं घुसना चाहिए। जो गुरुजी का लंगर आए उसको चूम चाट के खा लेना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि जो लंगर की शक्ति है उसी से आप लोग ठीक हो जाओगे। मेरे लिए गुरुजी ने 2 से 3 बार बड़े मंदिर से रात को 12 बजे, 12:30 बजे लंगर प्रसाद भिजवाया, और उस लंगर को मैं ग्रहण करने लगा। एक बार मैं ग्रहण भी नहीं कर पाया। क्यों? वो लंगर शायद मेरे जो साले साहब हॉस्पिटल में बैठते थे मेरे साथ, या बगल वाले बेड में गुरुजी के अंगत एक और थी, उनके लिए ब्लेस होके आया था। उस दिन मेरे को समझ में आया कि महाराज सभी को देखते हैं। जो गुरुजी को मानते थे, अंकल जिनकी टांग खराब हो रही थी, गुरुजी ने वो लंगर खिलाया। उनका जो शुगर लेवल हाई लेवल पे पहुंच गया था, जिनको लाइफ में कभी भी शुगर नहीं थी, उन अंकल ने बताया, मेरी तो शुगर ऐसी सेम रहती है, 90, 120, इससे ऊपर कभी गई नहीं। यंग बच्चा, 26 ईयर ओल्ड ओनली। और आप बिलीव नहीं करोगे संजय जी, उन्होंने लंगर प्रसाद चखा, मंदिर का जल प्रसाद चखा, और उस जल प्रसाद में से थोड़ा सा जल प्रसाद मुझे भी मिला। और एक बार ऐसी एक अंकल आंटी, शायद जल वर्षा हो रही थी, गुरुजी ने वहां का भी प्रसाद भिजवाया। वो भी मैंने उन अंकल आंटी के साथ शेयर किया। अंकल 10 दिन पहले ठीक होके चले गए, और वो पूछते रहे फोन पे कि अंकल आप ठीक है, आपकी छुट्टी नहीं हुई। लेकिन गुरुजी महाराज ने 14 दिन का वनवास कटवाना था मुझे। 14 दिन का वनवास कटवा के छोटी दिवाली पे गुरुजी ने लास्ट ईयर मुझे घर भिजवाया। जब मैं घर आने से पहले गुरुजी से एक ही अरदास करी, मैं कहा, गुरुजी जो आपने मुझे पहनाई है चीजें, वो चीजों के अंदर गंदगी ना फंसे जब तक मैं आपके दर्शन ना कर लूं और घर ना पहुंच जाऊं। गुरुजी ने मेरी सुनवाई करी। जब मैं घर पहुंचा तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक, लेकिन गुरुजी को पता था कि इसकी पेट की सफाई कैसे करनी है। जब पेट की सफाई होने लगी तो लगातार 24 घंटे मेरे को
लूज मोशन लगे रहे। लेकिन ये गुरु जी की मर्जी थी। गुरु जी ने जो प्रसादा वहां सिखाया था, उस प्रसादे को हल्का सा चखते हुए मैं इधर को आया था। एक डर भी लग रहा था, अंदर से खुशी भी हो रही थी उस लंगर प्रसाद को चखने की। जब वो लंगर प्रसाद में चख रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मंदिर के बाहर नहीं, मैं मंदिर के अंदर स्वर्ग में बैठ के कुछ लंगर प्रसाद कर रहा हूं। लेकिन मुझे बार बार डर लग रहा था कि वहां कोई गंदगी फैल ना जाए। लेकिन शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी ने मेरे को ठीक किया। आज 11 महीने पूर्व मैं ये सत्संग आप लोगों के बीच में लेके आया, तो मुझे ये गुरु जी की कुछ ब्लेसिंग्स इस तरीके से याद आती रहती हैं और मैं इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपके कर्म अगर बचे हुए हैं तो वो काटने के लिए गुरु जी आपको जीवन जरूर देंगे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, गुरु जी चाहते हैं कि हम इसी जन्म के अंदर सारे कर्म अपने काट लें और अगला जीवन फ्रेश तरीके से मिले। क्या पता अगला जीवन किस प्रकार का मिल सकता है। गुरु जी अपने चरणों में जब जगह देते हैं तो एक बहुत अच्छी रूह को ही देते हैं। उस रूह को बनाने के लिए गुरु जी अपने कर्मों को कहते हैं ठीक करो। हम अपने कर्मों को गलत करते हैं, हम खुद फंसते हैं, और जब हम फंसते हैं तो हम खुद रोते हैं। महाराज कहते हैं पुत्र इन्ना सोचा करो कि कदे भी किसी नाल दुखी मन तो गल ना करो, हंस के गल करो। अगर किसी का दिखता है तो लगता है तो ओदे कोलों लो, नहीं तो ओदे दित्ते ना लो। मालक कहते तुसी खुश रहो। अगर तुसी खुश रहोगे तो मैनू अपनी खुशी मिलेगी। तुसी दुख से भी मैनू याद करो, सुख से भी याद करो। हम लोग क्या करते हैं संगत जी कि जब हमारे पास फंड्स हो जाते हैं इकट्ठे, हम कहते हैं गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। जब और पैसा इकट्ठा हो जाता है गुरु जी को भूल जाते हैं, मंदिर जाना बंद कर जाते हैं। ये हम लोगों की गलतियां हैं। इन गलतियों को हमको सुधारना है। इन गलतियों को अगर हम सुधार लेंगे, अपने कर्मों को ठीक करेंगे, और 70% तो क्या 90% दुनिया बोलती है कि गुरुजी कहते थे कि 90% तुम्हारे मैं ले लूंगा, 10% तुम्हें काटने हैं, 10% में से कुछ परसेंट है। उस तरीके से ठीक होंगे कि हमारे कर्म, जो अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, अपने माँ बाप को पूछेंगे। आपके पास माँ बाप को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी कहते थे अपना प्यार, अपना लंगर प्रसाद मां दे नाल बैठो, 2 मिनट गल्ला करोगे तां भी ठीक हो जाएगा। तुसी ऐ सोचो कि ए चीज़ां मालिक ने बख्शियां, उस बख्शनहार दी तुसी शुकराना करो। शुकराना करन दे नाल गुरु जी कहंदे ने जिन्ने कष्ट तुहाडे दूर होणगे वो मैनू भी पता है, तुहानू भी पता है। मालका दी इतनी कृपा बड़ी रहे कि आपां अगे चलते रहिए, ऐसे तरह सत्संग करते रहिए। हुण मैं इस सत्संग नू विराम करदा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।